बिहार के लिए क्या अभिशाप है या फिर वरदान? नहीं, जाति की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिशाप क्यों है? किसी भी, पहली बात कि बिहार में जो काम हुआ जातियों की संख्या को गिनने का, वो जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, जनगणना केंद्र का मामला है। लेकिन उसको आप सर्वे कहिए या जनगणना कहिए, जो सर्वे यहाँ आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में तो वही बात निकल के आई जो सब लोग कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसके नाम पर पिछले 30-35 साल में राजनीति की गई, जिनके वोट से लोग सत्ता में बैठे, उनकी स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति जो आज से 30 वर्ष पहले थी, कमोबेश वही है। जातीय जनगणना सर्वे का जो राजनीतिक फायदा उठाने की लोग कोशिश कर रहे थे, पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो सकता है। और उसका परिणाम ये है, आप देख लीजिए कि जातिगत जनगणना और सर्वे को देशव्यापी मुद्दा बनाकर भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले नीतीश कुमार खुद ही अपना दल छोड़कर भाग गए भाजपा की शरण में। अगर जातिगत सर्वे का कोई चुनावी असर होता तो नीतीश कुमार छोड़कर भागते नहीं। तो ये सीधा दिखाता है, कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना अगर आप करते हैं, समाज के विभिन्न भागों के वर्गों की स्थिति के बारे में अगर सरकार को उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ जानकारी हो जाने मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये जनगणना का विषय नहीं है। पूरे देश को मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, ये जानकारी तो सरकार के पास है। तो उससे क्या यहाँ गरीबी खत्म हो गई? पूरे देश को मालूम है कि बिहार सबसे अशिक्षित और बेरोजगार राज्य है, तो क्या यहाँ उससे शिक्षा की स्थिति सुधर गई? ये तो ऐसे हुआ कि आप पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाइएगा, आपको सारे किताब रखे हुए, उससे आप ज्ञानी थोड़े ना हो जाइएगा, आपको सही किताब पढ़ना भी पड़ेगा। तो जनगणना से जो स्थिति निकल के आई उससे स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भुखमरी बहुत बड़े पैमाने पर है। और जिन वर्गों के नाम पर लालू जी, नीतीश जी ने पिछले 30 वर्ष में राज किया, उन वर्गों के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। ये बात पहले उनके विरोधी कहते थे। जनगणना कराकर नीतीश कुमार, लालू यादव ने वो कीचड़ अपने आप अपने मुंह पर लपेट लिया। ये स्वीकार कर लिया कि जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व की, आवाज की, एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उन वर्गों को पिछले 30-35 साल में कोई लाभ नहीं मिला। ये जो कहा जा रहा है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तो भाई ये बताइए कि अगर जो समाज में अति पिछड़ा है, जो वंचित है, जो मुसलमान है, दलित है, महादलित है, अगर उसको लाभ नहीं मिला तो उसके लाभ का हकमारी किसने किया? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने तो किया। तो सत्ता में 32 साल से बैठा कौन है? लालू और नीतीश। तो अगर हकमारी हुई तो सबसे बड़ी हकमारी लालू और नीतीश ने की है। इनको किसने रोका है? आज अभी सरकार में थे लालू नीतीश, साथ में किसी अल्पसंख्यक को गृह मंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बना देते। तो जब सरकार बनी तो मुसलमानों के वोट से आरजेडी जो अपनी राजनीति करती है, उन्होंने मुसलमानों को एक भी विभाग नहीं दिया। अभी राज्यसभा में अपना भेजे हैं एमपी, राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दी, भागीदारी नहीं दी। तो किसने हकमारी की? भाई प्रशांत किशोर तो है नहीं, कांग्रेस तो वहाँ है नहीं, सत्ता में है आरजेडी, और मुसलमानों ने वोट दिया है आरजेडी को। और उसके बावजूद अगर आरजेडी आपको हक नहीं दे रही है तो आपका हकमारी वही कर रही है। यही हाल नीतीश कुमार ने किया। 15 साल से अति पिछड़ा दलित, महादलित का वोट लिया, लेकिन कितने अति पिछड़ों को कोई विभाग दिया? कितने अति पिछड़ों को सामाजिक राजनीतिक जगह दी? अपने विभाग में, अपने मंत्रिमंडल में कितने महादलित को जगह दिया है? आप जरा देख लीजिए, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं वो किस समाज के लोग हैं? वो कितने अति पिछड़ों को बगल में बैठा है? यहाँ का गृह मंत्रालय, यहाँ का वित्त मंत्रालय,
यहाँ का ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ये जितने बड़े विभाग हैं इसमें कोई अति पिछड़ा, कोई मुसलमान नहीं है। और इसी अति पिछड़ा और मुसलमान के नाम पर 30 बरस से ये लोग राज कर रहे हैं दोनों लोग। तो ये जो सर्वे हुआ, ये सर्वे करके जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, ज्यादा चालाक बनिएगा तो यही होगा। ऊपर वाले ने आप ही के हाथ से ये स्वीकार करा दिया, प्रमाण दे दिया कि जिस 30 साल से मुसलमानों के, अति पिछड़ों के, महादलित के, वंचित के नाम पर आपने वोट लिया, उनको आपने कोई हक नहीं दिया। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति जैसे 30 साल पहले थी वही आज बनी हुई है। क्या जनस्वराज जो है, क्या जनस्वराज जमीन तैयार कर रही है पद यात्रा के माध्यम से? एक सवाल हो रही है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। उसमें जनगणना के दौरान जो जानकारी निकल के आए उस पर ईमानदारी से उसकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास भी होना चाहिए। अब आप स्थिति देखिए, राहुल गांधी आज इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जब पिछला जनगणना हुआ तब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसमें जाति के आधार पर जनगणना कराया गया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया। आपको किसने रोका था रिलीज करने के लिए? आज समाज को बांटने के लिए हल्ला मचा रहे। अरे जातिगत जनगणना तो पहले हो चुका है, उसको रिलीज तो कीजिए। ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया। ये आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, समाज में बांटने के लिए लोग कह रहे हैं। 10 बरस यूपीए की सरकार थी, जनगणना हुआ है, उस जनगणना के रिपोर्ट को जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने नहीं किया। 10 बरस से अब भाजपा सरकार में है, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। तो किसने रोका है भाई रिपोर्ट जारी? आगे होगा नहीं होगा आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जो जनगणना पहले हो गया है उसका आंकड़ा पहले जारी कर दो। कर्नाटक में जातीय जनगणना करा लो, तेलंगाना में जातीय जनगणना करा लो, तब न लोगों का विश्वास बनेगा। तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप वहाँ जातीय जनगणना नहीं करा रहे और बिहार में आकर लोगों को अगड़ा पिछड़ा करके बांट रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया कि महिलाओं को 3000 रुपया मिलेगा पैसा हर महीना, और बिहार में उनकी अभी सरकार थी, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी अभी इसी इलाके से गए हैं, आप लोगों ने ये पूछा कि आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक का गरीब गरीब है, कर्नाटक की महिला महिला है, कर्नाटक का बेरोजगार बेरोजगार है, और बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी भत्ता कर्नाटक में दे रही है, अभी आप तेलंगाना में दे रहे हैं, तो बिहार में आपकी सरकार थी, आपने बिहार में क्यों नहीं दिया? ये अगर मध्य प्रदेश में भाजपा वालों ने लाडली स्कीम शुरू किया है, अगर वहाँ के महिलाओं को 1500 रुपया महीना मिल रहा है, तो भाजपा अभी बिहार में सरकार में है, यहाँ पर क्यों नहीं 1500 रुपया देता है महिलाओं को? हम लोग तो मध्य प्रदेश से ज्यादा गरीब हैं, क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नेताओं ने बिहार की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि जाति के नाम पर, 4 किलो अनाज के नाम पर वोट लेते रहो, बिहार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट रुक जाइए। आज मोदी आए हैं चंपारण में, और अभी हम पहले से बता दे रहे हैं, अभी पूरा देश में घूम के अभी मेट्रो आज कलकत्ता में उद्घाटन किए हैं। 2 दिन के बाद जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करने गुजरात में। पूरे जगह योजना का उद्घाटन हो रहा है। बिहार में एक भी घोषणा नहीं करेंगे। बिहार में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये जो नेशनल हाईवे पास हो रहा है, इसी को कह देता है कि 10,000 करोड़ का योजना है। अरे भैया, आपको बंगाल को कनेक्ट करना है, असम को कनेक्ट करना है, तो बिहार के होके ही तो रास्ता जाएगा। मोदी जी अगर आज आ रहे हैं, ये बता दें कि बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब मोतिहारी में जो चीनी मिल है, इससे बनी चीनी का चाय पिएंगे तब बिहार में वोट मांगने आएंगे। आज मोदी जी आए हैं, 10वीं बार उसके बाद आए होंगे वोट मांगने। चीनी मिल कब बिहार में चालू होगा बताओ?
गुजरात में बनेगा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, कर्नाटक में बनेगा उद्योग लगेगा, अब बिहार का आदमी जाकर कर्नाटक में गुजरात में मजदूरी करेगा। यही ये नेता चाहते हैं।